हेलो दोस्तों, आज एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आ रखा है नॉर्थ कोरिया एंड यूएसए के बीच में। नॉर्थ कोरिया के जो हम जैसे सभी को पता है कि काफ़ी न्यूक्लियर एग्रेसिव होता जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करता जा रहा है, शॉर्ट मिसाइल को बनाता जा रहा है, सैटेलाइट लॉन्च करता जा रहा है। और ट्रंप अपने यूएसए को इससे दिक्कत आएगी क्योंकि यूएसए ने काफ़ी टाइम से एक वादा कर रखा है कि जो कोरियन पेंसुला है वहाँ पे वो डीन्यूक्लियाइजेशन को शुरू कर देगा एंड जितना भी उधर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको बंद करवा देगा। हालांकि यूएसए इसमें फेल हुआ है और बाइडेन जो कि नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, उन्होंने एक स्टर्न डिटरेंस पॉलिसी करने का सोचा है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया के। उनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान में जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिशें चल रही हैं, जैसे कि ईरान में तो यूरेनियम इनरिच करते जा रहे हैं और नॉर्थ कोरिया काफ़ी न्यूक्लियर एग्रेसिव बनता जा रहा है, ये सारा अगेंस्ट है अमेरिका के इंटरेस्ट में और वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट भी है। क्योंकि कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करती है तो आने वाले टाइम में वो वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट ही होगा। तो इसमें सारे पैराग्राफ में यही चीज़ें बातें की जा रही हैं कि कैसे कैसे ट्रंप का, अमेरिका के पहले जो प्रेसिडेंट थे, वो कैसे उनकी डिप्लोमेटिक मूव थी नॉर्थ कोरिया के रिलेशन में। जैसे कि ट्रंप थे जो, वो तो 3 बारी नॉर्थ कोरिया खुद जाकर वहाँ के लीडर के साथ मिलकर काफ़ी उन्होंने एक बात की थी और एंड में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था जिसमें कि नॉर्थ कोरिया मान गया था कि वो डीन्यूक्लियाइजेशन की ओर बढ़ने को तैयार है और बदले में यूएसए को सारे इकोनॉमिक सैंक्शन को लिफ्ट कर देना पड़ेगा। और बाद में एग्रीमेंट के नॉर्थ कोरिया ने बोला था कि वो फेज़ वाइज आउट होंगे न्यूक्लियाइजेशन में, डीन्यूक्लियाइजेशन करने के लिए, कि फ़ेज़ आउट में वो डीन्यूक्लियाइजेशन को कैरी आउट करेंगे और इकोनॉमिक सेक्शन को भी अपलिफ्ट करना पड़ेगा अमेरिका को। बट अमेरिका कुछ माना नहीं, इसलिए जो एग्रीमेंट थी वो डेड हो गई, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। एंड देन उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने कोई बातचीत की नॉर्थ कोरिया के साथ और नॉर्थ कोरिया ने बाद में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी। उसके बाद से ओबामा ने बातचीत करनी बंद कर दी थी और एक नई डिप्लोमेटिक मूव उन्होंने शुरू की, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जिसका मतलब था वेट एंड वॉच। वो कह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया को जब नॉर्थ कोरिया एक अलग स्टेप लेगा तो उस स्टेप को देखते देखते ही अमेरिका उनके अगेंस्ट कोई फॉरेन पॉलिसी या कुछ मूव करेगा। तो इसको वेट एंड वॉच पॉलिसी भी बोला जाता है कि हम पहले नॉर्थ कोरिया को देखेंगे कि वो आगे क्या करता है। अब उसके बाद क्लिंटन जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था नॉर्थ कोरिया के साथ, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया को अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको थोड़ा सा डिक्रीज़ करने का था। बट ये सारे एग्रीमेंट हैं जो भी हैं, ये कुछ काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं बने। तो फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ यही बता रहा है कि कौन कौन सा प्रेसिडेंट था, उन्होंने कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी, कौन कौन से उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे नॉर्थ कोरिया के साथ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे कोई भी ट्रीटीज हैं वगैरह, ये इनका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। एंड अब इसके जो सेकंड पैराग्राफ है उस पर आ जाते हैं हम। इन थ्योरी द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ कोरिया हैड एग्री टू कंप्लीट डीन्यूक्लियाइजेशन ऑफ कोरियन पेंसुला। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप और नॉर्थ कोरिया में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें नॉर्थ कोरिया कंप्लीट डीन्यूक्लियाइजेशन को तैयार था। बट फॉर्मूला कैसे होगा, ये सारा कुछ डीन्यूक्लियाइजेशन होगा क्यों, इस पर डिसएग्रीमेंट हो गया था। जैसे कि ट्रंप नॉर्थ कोरिया कह रहा था कि वो फेज़ आउट में करेंगे, बट और उनको इकोनॉमिक सैंक्शन से हटा देनी चाहिए यूएसए को, पर यूएसए इस चीज़ को माना नहीं। नॉर्थ कोरिया कंटिन्यूसली बोल रहा था कि हम फेज़ वाइज करना चाहते हैं और इकोनॉमिक सैंक्शन है वो फेज़ वाइज रिटर्न में मूव भी होना चाहिए। बट ये कुछ एग्रीमेंट इन दोनों में कुछ बनी नहीं बात, और इससे क्या हुआ, जो भी एग्रीमेंट थी वो डेड हो गई। और उसके बाद ही नॉर्थ कोरिया, जैसे ही बाइडेन ने अज्यूम किया प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड अ शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट विच यूएसए सॉ एज अ प्रोवोकेशन। सो बाइडेन के न्यू प्रेसिडेंट बनते ही नॉर्थ कोरिया ने कुछ शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट किए, थोड़ा सा और अपना दबदबा करने के लिए। एंड द यूएसए की गोल इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया इज द डीन्यूक्लियाइजेशन ऑफ कोरियन पेंसुला एंड द ओनली प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस इज टू डिप्लोमेसी एज अ मिलिट्री स्ट्राइक डाउन ऑन द नॉर्थ कोरिया। न्यूक्लियर पावर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे कि यूएसए ने सभी को एक तरह का वादा कर रखा और उनका गोल भी है कि जो कोरियन पेंसुला है वहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट एशिया में डीन्यूक्लियाइजेशन लेके आएंगे और इसके लिए उनको नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
और उस कुछ ना कुछ करने का एक आंसर सिर्फ यही है कि डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग, कुछ डिप्लोमेटिक अच्छी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, जिससे कि नॉर्थ कोरिया अपने ये जो कैरी आउट कर रहा है एक्टिविटीज़ उसको कम करना पड़े। अब सबसे पैराग्राफ एंड में ये बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया जैसे सभी को पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो बिडेन को ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके कुछ डिप्लोमेटिक कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए नॉर्थ कोरिया के साथ, जिससे कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिड्यूस कर दे और एक एग्रीमेंट साइन कर ले, जो कि आने वाले टाइम में सबके लिए फ़ायदेमंद होगा।